हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, कौन है जिसे आप पहली नज़र में पसंद आ गए? वो इंसान कौन है, वो पर्सन कौन है जिसे आप पहली ही नज़र में पसंद आ गए? जैसे कि पहली नज़र का प्यार जिसे बोलते हैं, वैसे पहले उन्होंने बस आपको देखते ही आपको पसंद कर लिया। तो कौन है वो इंसान जिसे आप पहली नज़र में पसंद आ गए, ये हम देखते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन है वो जो आपको पहली नज़र में आपको पसंद करने लगे? और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ये सभी राशि के लिए है। आपकी कोई भी राशि है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। देखिए कार्ड देखिए। पता नहीं आज कार्ड क्यों इतने बाउंस हो रहे हैं, शफल भी नहीं होता। चलिए देखते हैं कौन है जिसे आप पहली नज़र में पसंद आ गए हो। लव एट फर्स्ट साइट जिसे बोलते हैं, पहली नज़र का प्यार। नाइन ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। दो कार्ड क्यों आ गए, फिर से शफल करना पड़ेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन दिखने में बहुत ही हैंडसम या तो ब्यूटीफुल है और बहुत ही कम एज के है। दोनों एनर्जी है। या तो ये 30+ इनकी एज हो सकती है या तो फिर 80+ इनकी एज हो सकती है। दोनों ही एनर्जी है। या तो ये बहुत ही एज में आपसे कम हो या तो आपके जितने ही हो सकते हैं, या तो ये थोड़े से आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। 35+ हो सकते हैं या तो उनसे कम भी हो सकते हैं। दोनों ही क्लियर एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैंडसम है। वाओ, एंजल ऑफ लव, वॉकिंग अवे, डोर टू वैल्यू द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग मैन। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि कौन है वो जो आपको पहली नज़र में प्यार करते हैं, तो वो या तो स्टूडेंट है, या तो वो कॉलेज में स्टूडेंट, या तो वो स्टडी वगैरह कर रहे हैं। स्टूडेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, या तो कोई रिसर्च वगैरह करते होंगे, साइंटिस्ट वगैरह, या तो कोई प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करते होंगे, या तो फिर उनकी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट अथॉरिटी उनके पास हो सकती है। बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। समाज सोसाइटी में उनका बहुत ही रुतबा है और काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हो सकती है। उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो अ, उनका ख़ानदान है काफ़ी रिच, बहुत ही फेमस और बहुत ही लोग उनको काफ़ी बहुत ही रीच हो सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर। उनका जो समाज सोसाइटी में उनका जो रुतबा है काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, जो आपको पहली नज़र में पसंद करने लगे। और ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट है और बहुत ही वेल सेट ये पर्सनालिटी है। बहुत ही ज़्यादा इनकी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ही वेल सेट पर्सनालिटी है। दिखने में भी बहुत ही हैंडसम, ब्यूटीफुल है। और ये थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से पर्सनालिटी और थोड़े से एटीट्यूड वाले हैं। ये जल्दी से किसी के सामने झुकते नहीं हैं। भले ही उनको आपको पहली नज़र में ये आपको पसंद तो करने लगे हैं, लेकिन इनका एक जो रुतबा है, इनकी जो एक लाइफस्टाइल है, तो इनको जल्दी से ये किसी के सामने झुकते नहीं है। किसी के सामने झुकना इनको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी आप इनको पहली नज़र में पसंद आ गए हो, लेकिन ये आपको बताने में थोड़ा सा वक्त ले सकते हैं।
तो ये आपको बहुत ही पसंद करते हैं। हो सकता है कि आप लोग साथ में स्टडी वगैरह कर रहे हो कॉलेज में, या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, या तो कोचिंग क्लास में, पता नहीं, या तो आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग कोई टीम वर्क वगैरह कर रहे हो, तो वहीं पर ये आपके साथ में हो सकते हैं। टीम वर्क आप लोग कोई कर रहे हो, आपका कोई बिज़नेस हो सकता है, ऐसा कोई टीम वर्क। तो ये जो पर्सन है आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और ये जो है काफ़ी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट है। और इन्होंने जब आपको पहली बार देखा तो बस देखते ही रह गए, आप बहुत ही इनको पसंद आ गए, आप बहुत ही इनको क्यूट, इनोसेंट से लगे, आप बहुत ही मासूम, बहुत ही प्योर हार्टेड लगे, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बिल्कुल आपसे अपोज़िट है, बहुत ही अपोज़िट है। ये देखिए, ये आप हो, और ये जो आपको पहली नज़र में पसंद करते हैं वो है। तो हो सकता है कि आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो और वो थोड़े से सख्त है, स्ट्रॉन्ग है। आप जितना ही सॉफ्ट हो, जितना ही आप क्यूट, इनोसेंट हो, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग उनका बिहेवियर है। बहुत ही थोड़े से अकड़ू टाइप है, थोड़े से खड़ूस टाइप है, उनका नेचर ऐसा है। तो एक तरह से वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, तो उनको ये लगता है कि उनके अंदर जो क्वालिटी नहीं है, जो ख़ासियत, जो क्वालिटी उनके अंदर नहीं है, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर उनको दिखाई दी है। तो एक तरह से उनको लगता है कि उनके अंदर जो कमी है, वो सारी खूबियाँ आपके अंदर है, आपकी जो खूबियाँ हैं वो उनके अंदर नहीं है। वो ऊपर से थोड़े से सख्त मिजाज के हैं, लेकिन बाय हार्ट, दिल से तो वो भी बहुत ही अच्छे हैं। ऊपर से वो थोड़े से, जो आपको पसंद करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो थोड़े से ईगोइस्टिक, थोड़े से अड़ियल, थोड़े से अकड़ू टाइप उनका नेचर है, और ये उनको भी पता है कि अ, हमारी क्या क्वालिटी है, हमारी क्या ख़ासियत है, ये उनको पता है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं, उनको पता है कि उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है। लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई अथॉरिटी हो, या तो उनका काम, प्रोफ़ेशन ऐसा ही हो कि उनकी जिनकी वजह से उनको ऊपर से सख्त रहना पड़ता हो, अंदर से तो वो भी बहुत ही प्योर हार्टेड है। हो सकता है कि वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, या तो कोई ऐसी उनकी पोस्ट हो सकती है कि जहाँ पर उनको ना चाहते हुए भी उनको एक स्ट्रॉन्ग इमेज में रहना पड़ता है। लेकिन दिल से, बाय हार्ट, वो भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो उनको आपका ये जो प्योर हार्टेड दिल है, आपका जो प्योर हार्टेड नेचर है, वो उनको पहली नज़र में ही बहुत ही पसंद आ गया। आप बहुत ही क्यूट, इनोसेंट से, बहुत ही शाय नेचर के हो, और जे आपका नेचर ऐसा ही कि आप एक बात बोलने में 100 बार सोचते हो, फिर जाके आप एक वर्ड बोलते हो। और ये जो पर्सन है आपको चाहते हैं, वो उनकी बोलने की स्टाइल इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या तो वो इतना बोलते हैं कि वो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है, इतना वो बोलते हैं, इतना इनका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर हो सकता है कि वो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है। तो वैसे देखें तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट हो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। और हमेशा ही जो चीज़ जितनी अपोजिट होती है वो उतनी ही अट्रैक्ट करती है, और जैसे कि प्लस माइनस होता है, तो वो हमेशा ही एक दूसरे को खींचता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वैसी ही उनकी फीलिंग है। उनके अंदर जो क्वालिटी नहीं है, वो सारी क्वालिटीज़, सारी खूबियाँ उनको आपके अंदर दिखाई देती है। वो जितने रूड, जितने स्ट्रॉन्ग है, उतने ही आप बहुत ही काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड हो। तो इसी वजह से उनको आपको पहली ही नज़र में आपसे प्यार हो गया। उनको ये लगता है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो पर्सन है आपको पहली नज़र में जो प्यार करते हैं, ये बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही ये ज़्यादा थिंकिंग करने वाले पर्सन है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, ख़याली पल पुलाव पकाते हैं, नहीं, ये काफ़ी ये बिना सोच, रिज़ल्ट के, या तो रिसर्च के, या तो बिना साइंटिफिक प्रूफ के किसी बात को मानते ही नहीं है। ऐसी इनका नेचर, ऐसी इनकी सोच है। तो ये आपको इन्होंने देखा तो बस देखते ही रह गए कि पता नहीं कोई इतना भी कैसे सुंदर हो सकता है, इतना भी प्योर हार्टेड कैसे कोई हो सकता है, और वो भी आज के ज़माने में। तो ये ऐसा इंसान मिलना ही जैसे कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, क्योंकि आज की लाइफ में कोई इतना प्योर हार्टेड, इतना इनोसेंट, इतना क्यूट, इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, लेकिन मिलना मुश्किल है। तो उन्होंने जब आपको पहली बार देखा तो उनको लगता है कि जैसे कि आप कोई एंजल हो, जैसे आप कोई
इस दुनिया के आप हो ही नहीं, ऐसा उनको आपको देखने के बाद फ़ील हुआ। उनको ये लगा कि जैसे कि आप बहुत ही उनके साथ जैसे कि आप का आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा वो फ़ील करने लगे कि ऐसा, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो उनके जो नेचर है, उनका जो सोचने समझने का उनका जो एक उनकी जो लाइफ़स्टाइल है, उनसे आप बिल्कुल ही अपोज़िट हो। तो वो सोचते हैं कि आप में वो आपको कैसे पसंद कर सकते हैं, वो तो इतने बहुत ही दिमाग वाले पर्सन है और वो किसी बात को ऐसे ही वो मानते ही नहीं है, तो आप उनको कैसे पसंद आ गई, वो खुद ही नहीं जानते हैं। अक्सर वो सोचते हैं कि कोई पहली नज़र में कैसे कोई इतना पसंद आ जाता है, और वो भी तब कि जब आप और वो बिल्कुल एक-दूसरे से अपोज़िट है, जैसे कि आप दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, तो उनको ये लगता है कि आप उनको कैसे इतना पसंद आ गए। तो हो सकता है कि ज़रूर आपके साथ उनका कोई पास्ट का कनेक्शन हो सकता है। ऐसे ही कोई पहली नज़र में इतना क्यों पसंद आने लगता है? जबकि उनकी लाइफ में पहले भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि आपसे ब्यूटीफुल, आपसे हैंडसम उन्होंने कभी कोई इंसान देखा ही नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे हैंडसम ब्यूटीफुल पर्सन देखे हैं, लेकिन जो फीलिंग जो अंदर से दिल से एक जो गट फीलिंग उठी, वो गट फीलिंग उनको आज तक किसी के लिए भी नहीं उठी। वो हो सकता है उनकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड आए और गए, हो सकता है किसी के साथ वो बहुत ही नॉर्मली ऐसे ही टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन जो एक अंदर से दिल से एक जो गट फीलिंग आती है, वो गट फीलिंग उनको आपके देखने के बाद ही आई है। और ये इंसान इतने प्योर अपनी फीलिंग को ही समझ पाते हैं कि नहीं, ये कोई सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं है, ज़रूर आपसे उनका कोई ख़ास कनेक्शन है। तो आपको देखते ही वो आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। जब आपको पहली बार उन्होंने देखा, तब वो आपसे उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी। वो बार-बार आपको देखना चाहते थे, मुड़-मुड़ के वो आपको देखना उन्होंने, हो सकता है आपको पता हो ना हो, लेकिन वो बार-बार मुड़-मुड़ के आपको देख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नज़र है वो आपसे हटना ही नहीं चाहती थी। ये पर्सन खुद बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही वेल सेट है, उनकी भी समाज सोसाइटी में एक इमेज है, तो किसी को ऐसे बार-बार देखते रहना अच्छी बात तो नहीं है। ये उनको भी पता है कि किसी को ऐसे देखना, बार-बार देखना, और वो भी तब कि जब उनकी समाज और सोसाइटी में उनकी भी एक इमेज है, और ऐसी सिचुएशन में आपको देखना, ये बहुत ही उनके लिए तो बहुत ही जैसे एक शॉकिंग सा उनको लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, या तो ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये खुद उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं इतना एटीट्यूड वाला पर्सन, या तो मैं इतना ईगोस्टिक और इतना मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन, और मैं किसी की एक झलक देखने के लिए मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ या तो कर सकती हूँ, ये तो बिल्कुल मेरे रूल्स के खिलाफ ही सब कुछ हो रहा है। तो जहाँ पर बात दिल की आती है, वहाँ पर दिमाग चाहे कितना भी लगा लीजिए, कुछ हासिल होता नहीं है। तो यह यहाँ पर भी वैसी ही सिचुएशन नज़र आती है। तो आपको जो पहली नज़र में पसंद करते हैं, वो बहुत दिमाग वाले हैं, और आप बहुत ही दिल दिल से जुड़े हुए पर्सन हो। तो दिल और दिमाग में वो अक्सर आपके जो आपको पसंद करते हैं, वो अक्सर धोखा खा जाते हैं, दिमाग की सुनते हैं, लेकिन कोई पसंद आ जाता है तो आ जाता है। फिर आप कितने भी तर्क लगा लो, कितने भी आप एक्सक्यूज़ दो, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं मिलता है कि कोई क्यों पहली नज़र में पसंद आ जाता है। बस अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, ये वही है जिनके साथ हमें अच्छा लगता है, हमें कोई पसंद आ जाता है तो आ जाता है। तो आप उनको बहुत ही लॉयल लगते हो, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, और आपकी भी एक ख़ास इमेज है, आपकी भी एक ख़ास पर्सनैलिटी है। उन्होंने आपको देखा तो उनको लगा कि जैसे कि आपको कोई जादू करना आता हो। आपने जैसे कि उनके ऊपर कोई जादू सा कर दिया है, क्योंकि उन उन्होंने अब तक अपनी लाइफ में ये प्यार क्या होता है, ये फ्रेंडशिप क्या होती है, ये सब चीज़ों से शायद वो बहुत ही दूर ही रहे, या तो उनको इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ये बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन थे, काम को, करियर को, अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना, अपने गोल सेट करना, लाइफ में सब कुछ अचीव करना, ये सब
काफ़ी एजुकेटेड पर्सन है, अच्छी-अच्छी चीज़ों को जानना, अच्छी-अच्छी बुक्स रीड करना, सब चीज़ों के बारे में जानना, समझना, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। तो इनकी लाइफ में प्यार की कोई जगह ही नहीं थी, या तो ये प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होते हैं, घंटों तक किसी से बातें करना, या तो घंटों तक किसी की एक झलक देखने के लिए टाइम वेस्ट करना, ये सब इनके रूल्स के बहुत ही खिलाफ है। ये इनको समझ नहीं आता कि पता नहीं उन जैसा पर्सन, या तो उनको लगता है कि मेरे जैसा पर्सन इस प्यार के चक्कर में कैसे पड़ गया, या तो कैसे कोई पसंद आ सकता है, ऐसा वो अपने आप ही वो सोचते हैं। लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है कि नसीब वालों को ही ये चीज़ मिलती है। तो आपसे उनको प्यार हो गया तो हो गया, वो खुद ही नहीं जानते हैं। आप उनको बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम लगते हो। आपको वो देखते हैं तो बस उनको आपसे नज़रें हटाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, उन्होंने जब आपको पहली बार देखा तो बस वो देखते ही रह गए, बार-बार वो आपको देख रहे थे। आपके चेहरे से नज़र हटाने का उनको दिल ही नहीं कर रहा था, कि पलकें झपकाने का भी दिल नहीं कर रहा था, कि जैसे कि कोई मैग्नेट कि जैसे वो आपके फेस से आपके साथ वो जैसे कि चिपक गए हो, ऐसा वो एक अंदर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग उनको हो रही थी। आप जैसे कि वो आपको एक पल के लिए भी छोड़ना या तो आपको मिस नहीं करना चाहते थे, ऐसा वो आपको देखने के बाद उनकी हालत हुई है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। लेकिन वो भले ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एटीट्यूड वाले, ईगो वाले पर्सन है, लेकिन जैसे ही आपके सामने आ जाते हैं तो वो उनकी सारी जो एनर्जी है वो आप ही खींच लेते हो, ऐसा वो फ़ील करते हैं। वो बहुत ही अपने को वीक समझते हैं, और बहुत ही जैसे कि उनकी एनर्जी ही सारी आप खींच लेते हो, ऐसा वो आपके सामने आते हो तो बहुत ही जैसे बहुत ही वीक फ़ील करते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ऐसी उनको लगता है कि आप उनकी सारी एनर्जी को जैसे कि वो आपके सामने सरेंडर ही कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनको उनके साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने आपको देखा तो उनको लगता है कि आप ही उनकी सारी दुनिया हो, आप पूरी दुनिया की खुशी उनको आपके अंदर दिखी ले, या तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन आपके अंदर जो बात उनको दिखी, वो बात, वो एक एनर्जी, वो एक वाइब, वो स्पार्क उनको आज तक और किसी में नहीं देखा। वैसे तो दिखने में सब कोई सुंदर, हैंडसम, ब्यूटीफुल होते हैं, सब लोग एक से बढ़कर एक होते हैं, बहुत ही स्टाइलिश होते हैं, पर बहुत ही सब लोग अच्छे सेलिब्रिटी जैसे दिखते हैं। लेकिन आपके अंदर उनको एक जो स्पार्क दिखा तो उनको वो समझ गए, वो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, तो वो एक ही झटके में समझ गए कि हाँ, वो आप ही वो पर्सन हो कि जिनके अंदर उनको पूरी दुनिया की खुशी मिल सकती है। आप ही उनकी दुनिया हो, आपके अंदर ही वो पूरी दुनिया की खुशी उनको मिल सकती है। ऐसा उनको आपको देखने के बाद एक अंदर से आवाज़ आई, और उनको लगता है कि आप ही उनकी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी उनकी जो सबसे बड़ी कीमती चीज़ जो हो वो आप ही हो। आपका प्यार मिलना उनके लिए सबसे बड़ी दौलत होगी। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो किसी का प्यार पाना और किसी को अपना प्यार देना, और सबसे बड़ी दौलत तो यही है कि किसी का प्यार अगर आपको मिलता है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इनके सामने और कोई दौलत की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी दौलत है कि ये जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। पैसों से आप रुपए, पैसे, अच्छी-अच्छी ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन किसी का प्यार नहीं खरीद सकते हो। उनके साथ आप रह तो सकते हो, लेकिन उनके दिल में आप उतर नहीं सकते हो। तो प्यार जो है वो सबसे बड़ी दौलत है, जो दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है। तो वो भी आपको देखने के बाद उनको भी ये अंदर से आवाज़ आई कि आप ही वो पर्सन हो जो उनके लिए ही बने हो, उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो, ऐसी एक फीलिंग उनको अंदर से आई। और यहाँ पर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 27 है, 31 है, 23, 1, 11, 9, ये नंबर यहाँ पर मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या तो आपको जो लाइक करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हो। तो होप गाइज़ आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।